FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजी सेशन 23-27 में सेमेस्टर 1 में आप सभी बच्चों का जो सेक पेपर है इसमें आपको डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। तो आज का ये हमारा पहला क्लास है डिजिटल एजुकेशन पे। आज हम लोग जानेंगे कि डिजिटल एजुकेशन होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ये तमाम सवाल जो आपके पेपर में बने जाएंगे वो सारे के सारे मैं आप सभी बच्चों में कोशिश करूंगा और ये दोनों ही लैंग्वेज आप सभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त होगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार सारे के सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल में मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला जो सवाल है हमारा वो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन होता क्या है और राइट इज एडवांटेज यानी इसके क्या क्या फायदे ये आपको बताने हैं। ये सवाल दोनों ही भाषा में आप सभी बच्चों को हिंदी में पूछा जाए तो बता सकते हैं, इंग्लिश में लिखना रहा है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस भाषा में इसे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन यानी कि आप नाम सुने जिसे आपने नाम सुना पहले पेमेंट करते थे, आप पहले कैश के पेमेंट करते थे। अब जमाना कैसा आ गया कि आप डिजिटल पेमेंट करते हैं यानी कि पेमेंट करने का वो तरीका जो आप ऑनलाइन मोड में करते हैं, इंटरनेट की सहायता से करते हैं, नेटवर्क की सहायता से करते हैं। तो एजुकेशन भी सेम इसी पर्पज में आज तो पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, अब आजकल जमाना क्या हो चुका ऑनलाइन, जिससे आप लोग डिजिटल एजुकेशन हमसे जानते हैं। जिस प्रकार आप मुझसे जुड़े हुए हैं किस प्रकार से तो ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक शिक्षा क्या होता है डिजिटल एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। और इसी की देखिए हमें बताना है डिजिटल एजुकेशन होता क्या है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों समझ में आ गया होगा कि डिजिटल होता क्या है। तो अब चलिए इसके बारे में देखिए जो डेफिनेशन लिखे हुए वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ डिजिटल एजुकेशन is the innovative incorporation of modern technology and digital tools to assist the program of teaching and learning। देखिए डिजिटल एजुकेशन कैसा एक ऐसा शुरुआत है समझ सकते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आज का जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न जिस पर डेवलप हो रहा है और बहुत सारे डिजिटल टूल्स यानी जो सारे के सारे ऐसे टूल्स जो ऑनलाइन चल रहे हैं उनकी तरफ से क्या करते हैं हम टीचिंग या फिर लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको यहाँ पर आप सभी बच्चों को किया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। देखिए यानी इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है TEL। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ TL, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन कम से कम MCQ पूछा जाएगा। तो TEL का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, जिसे शॉर्ट नाम से किसी नाम जाना जाता है तो डिजिटल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे देखिए बहुत सारे कह सकते हैं आप पढ़ सकते हैं डिजिटल लर्निंग बोलिए या फिर ई लर्निंग, ठीक है, जिससे आप लोग ई लर्निंग के नाम से भी जान सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड टू सीकिंग एजुकेशन थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल एजुकेशन थ्रू आप सही बच्चे जो कह सकते हैं एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्राप्त करते हैं और जो भी डिजिटल डिवाइसेस आपके पास मौजूद उससे आप लोग इससे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका आप सही बच्चे आंसर लिखिएगा। अब यही बच्चा कोई हिंदी में लिखना चाहे तो इसे हिंदी में लिख सकता है क्या कि डिजिटल शिक्षा क्या है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो डिजिटल शिक्षा शिक्षण और सीखने की प्रगति में देखिए सहायता के लिए जो आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के लिए जो अभिनव समावेश है उसका है। इसे क्या कहा जाता है टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग यानी कि TEL इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसे आप डिजिटल लर्निंग या फिर ई लर्निंग के नाम से भी जान सकते हैं। डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का ये क्या जरिया है या मार्ग आप इसे कह सकते हैं। अब इसके देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ द डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और ये सवाल अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो 12 या तो 15 नंबर का सवाल आएगा। क्या क्या देखिए आप इससे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ मैंने यहाँ ग्रीन कलर के मार्क में किया हो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब मेजर ड्रॉबैक देखिए कोई भी चीज का देखिए फायदा है तो नुकसान भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप मत सोचिए कि डिजिटल एजुकेशन से आप सिर्फ कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है, इसके नेगेटिव पॉइंट में पढ़ने हैं। अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं एडवांटेज पढ़ रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके डिसएडवांटेज भी क्या होते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम, ये भी आपके पेपर में देखिए सवाल में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इज दैट मैनी स्टूडेंट एक्सपीरियंस अ लैक ऑफ इंटरेस्ट व्हेन दे आर नॉट एबल टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। The contemporary digital format allow teachers to customize the study material based on an individual learning speed and ability. The impact of educational program is uplifting with the digitalization of the education system। ये देखिए क्या है, इसे हिंदी में कहा जाए पहले बार तो व्यक्तिकृत होगा शिक्षण अनुभव, यानी जो पारंपरिक यानी हमारी जो कह सकते हैं पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें सबसे बड़ा दोष ये था कि बहुत सारे छात्र जब एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते थे तो सभी कक्षा के जो बच्चे हैं एक साथ तो तालमेल नहीं बैठा सकते, क्योंकि किसी का दिमाग कह सकते तेज है, किसी का कुछ थोड़ा सा स्लो है, तो जिस वजह से वो तालमेल नहीं बैठा पाता था। तो इसमें क्या होता था उसका इंटरेस्ट यानी कि जो रुचि का होता था वो कमी थोड़ा देखा जाता था। लेकिन जो आज हमारे पास डिजिटल कह सकते हैं फॉर्मेट अवेलेबल है उसमें क्या हुआ है कि शिक्षकों को किसी व्यक्ति के सीखने की जो गति और क्षमता
क्षमता के आधार पर क्या करते हैं, यानी कोई बच्चा अगर धीरे धीरे पढ़ना चाहता है तो उसके पास क्या स्लो मोड है, आप उसे स्लो कर दीजिए, धीरे 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 सुनते रहे, जिससे क्या होगा, उसे सीखने की उसकी जो जिज्ञासा रहेगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। और ये बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा प्रणाली के डिजिटलीकरण के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों का क्या हुआ, यहाँ पर प्रभाव लगातार बढ़ता चला रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो आप सही बच्चे लिख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, स्टूडेंट बिकम स्मार्टर। देखिए व्हेन एक्सपोज टू न्यू लर्निंग टूल, जब छात्र छात्राओं को क्या एक्सपोज किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लर्निंग टूल्स हैं और टेक्नोलॉजी को, स्टूडेंट डेवलप इफेक्टिव सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। देखिए बहुत सारे छात्र अगर आपसे ही पूछा जाए तो आपके घर वालों से अच्छा आप फोन चलाना जानते हैं, आपको मालूम है कि फोन में सारे के सारे फंक्शन क्या है, सारे के सारे जो एजुकेशन के कह सकते हैं जो आजकल चैनल है वो आपको कहाँ मिलेंगे, सारे के सारे आप लोग जानते हैं। तो द डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इनेबल्स स्टूडेंट टू एनालाइज व्हाट दे नीड टू नो टू बी एबल टू सर्च एंड यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैग्नीफाइंग देयर इफेक्टिव लर्निंग एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यानी ये छात्र को तो होशियार बनाते हैं। तो नए शिक्षण जो भी उपकरण हमारे पास मौजूद है उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से छात्र छात्राएं जो भी उनको जरूरत है, जो भी सही कंटेंट बेसिकली जरूरत है, वो सारे के सारे वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सारे से खोज सकते हैं और खुद ब खुद देखिए उस कंटेंट से अपना कह सकते हैं नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से हिंदी में लिखना चाहे तो आप सही बच्चे से हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास सूचना का यहाँ क्या असीमित भंडार है। आप जितना चाहें, आप जो भी चाहिए, जो आप जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहें वो यहाँ पर क्या है आपको अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद है। तो आप जितना चाहिएगा, आपको जिस भी टॉपिक पे सर्च करना है वो सारे के सारे टॉपिक लगभग आपको क्या इंटरनेट पर अवेलेबल मिलते हैं। तो द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट इज वास्ट एंड लोडेड विद इन्फॉर्मेशन। जो इंटरनेट का कह सकते हैं जो दुनिया है वो बहुत बड़ा है और इतने सारी इन्फॉर्मेशन है आप जितना सोच नहीं सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेट कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली आप एक्सेसिबल है, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। The emergence of digital education had made it possible for the student to explore and use the treasure for knowledge। तो देखिए इसी डिजिटल एजुकेशन के कारण ये संभव पाया कि जो छात्र छात्र हैं वो इंटरनेट का यूज कर सकें और कह सकते हैं अपने ज्ञान को लगातार बढ़ते चले। अर्ली स्टूडेंट वुड रिले ऑन लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बट नाउ थैंक्स टू द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द डिजिटल एजुकेशन अनएबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अ बैरियर इज सीकिंग नॉलेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसा अभी आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा हुआ है जिसमें देखिए बहुत सारे जो कंटेंट है, जैसे डिजिटल एजुकेशन का पेपर पढ़ रहे हैं। पहले ये पेपर नहीं था, लेकिन अभी भी आपके पास देखिए इंटरनेट पे ये बहुत सारा चीज़ कम मिलता है, लेकिन अभी आप देखिए मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये भी डिजिटल एजुकेशन का ही क्या बेनिफिट है। तो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन ये हमें जरूर प्राप्त करता है। तो डिजिटल एजुकेशन से देखिए छात्र छात्राओं के ज्ञान में तो विकास हुआ ही हुआ है, उसका उपयोग करना वो लोग संभव खुद से बना लेते हैं। पहले छात्रों के लिए क्या था कि लिमिटेड सोर्स था, जहां भी पढ़ते थे लिमिटेड रहता था, लेकिन अब क्या डिजिटल शिक्षा प्रणाली से यह इतनी ज़्यादा फेमस हो चुका है कि अब आसानी से घर पर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो भी आपको चाहिए सारे के सारे चीज़ पढ़ सकते हैं। अगला स्मार्ट क्लासरूम है हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल बोर्ड हो गया। पहले क्या था, चौक एंड बातचीत के द्वारा देखिए पढ़ाया जाता था, ठीक है पहले के, लेकिन आजकल क्या लगा हुआ है, आजकल आपके पास मॉडर्न क्लासरूम है, ठीक है, जहाँ टीवी है, प्रोजेक्टर है, जहाँ से आराम से क्या करते हैं छात्र छात्राएं कैसे पढ़ते भी है और मस्ती भी होती है, साथ साथ दोनों केस यहाँ पर चलते रहते हैं। तो स्मार्ट क्लासरूम का देखिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ यहाँ क्या होता है, पढ़ाई भी होता है। तो आप इसे अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं कि चौक और जो टॉक विधि थी अब अतीत की बात हो चुकी है। शिक्षक छात्रों को ये समझने में मदद करने के लिए अधिक तकनीकी जो प्रेमी तरीके का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि आप सही बच्चे आधुनिक जो क्लासरूम चल रहा है, डिजिटल जो बेसिक क्लासरूम है, उसमें क्या है छात्र छात्राएं पढ़ते भी है, साथ साथ क्या कर सकते हैं जो एंटरटेनमेंट होते हैं वो भी देखते हैं, जिससे क्या होता है डिजिटल एजुकेशन से वो सारे के सारे क्या हुआ पढ़ने में कैसे तेज बनते चल रहे हैं। अगला है हमारे पास ईज ऑफ देखिए शेयरिंग। यहाँ पर अब ये पॉइंट क्या देखिए हमारे पास, तो द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वुड हैवीली रिले ऑन स्टूडेंट मेंटेनिंग थिक नोट। पहले क्या था, मोटे मोटे नोटबुक्स बनाने पड़ते, हैंड राइटिंग को लिखना पड़ता था, जिसमें सारे के सारे आपको टॉपिक्स लिखने पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो चुका है कि क्लासरूम में बेसिकली आप जो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम हमारा है कि आप अब क्या कर सकते हैं, आपके फोन में PDF है, उसे जस्ट क्लिक करिए, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके फोन में रह सकता है। तो बहुत सारा ऐसा क्या आपको सुविधा मिला हो इस चीज़ में, तो साझा करने में देखिए आसानी है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में काफ़ी हद तक छात्रों से लिखे नोट्स की मोटी नोटबुक बनाए जाते थे, उस पर निर्भर होता था, लेकिन जिसमें कक्षा में जो शिक्षक द्वारा जो कह सकते हैं जो पढ़ाया गया है या पुस्तकालय में जो व्यापक शोध के माध्यम से जानकारी है। लेकिन डिजिटल एजुकेशन क्या है, इसके थ्रू क्या है शिक्षा प्रणाली सब कुछ बदल देती है। अब यहाँ पर जानकारियों को संरक्षित करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर एक क्लिक से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को भेज सकते हैं और सारा का सारा आपके फ़ोन में समय हुआ रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एडवांटेज हो गया किसके, डिजिटल एजुकेशन का। अगर आपसे पूछा जाए तो आशा करूँगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कि आपको डिजिटल, जैसे हमारे भारत में या फिर पूरे विश्व को डिजिटल एजुकेशन जरूरत क्या पड़ी, क्या कारण था, क्या कोविड आया तभी डिजिटल एजुकेशन आया? तो इसका जवाब भी देखिए नहीं, डिजिटल एजुकेशन था लेकिन अभी क्या हो प्रचलन इसका बढ़ा हुआ है।
बस यही है हमारे पास। देखिए क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। तो द इमरजेंस ऑफ द इंटरनेट एंड एवर इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी हैज मेड लर्निंग इंटरेक्टिव, इंगेजिंग, मोटिवेटिंग एंड हैंडी। एजुकेशन इज नॉट एनी मोर लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक। अब एजुकेशन बेसिकली किताबों तक सीमित नहीं है, क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा, ये इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। इट इज़ बिकम एन एमलगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव, यहाँ पर लर्निंग है, डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है। इंटरनेट जो बेसिकली हमारे पास है, यही क्या करता है, इसको अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल कराता है, एक्सेसिबल इजीली, और कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो पुराने जो ट्रेडिशनल टीचिंग स्किल्स थे वो लगातार चेंज होते चले जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन टॉकिंग एसेंशियल स्टेप टू कम फॉरवर्ड विद पॉलिसी दैट विल, देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे क्या, गवर्नमेंट भी देखिए बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लेके आए ताकि डिजिटल एजुकेशन लगातार बढ़ाया जाए। द एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अपलिफ्ट द, इसे क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पैन इंडिया टू फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि क्या कैसे जो डिजिटल टूल्स लगातार वो बढ़ते रहें। इन द नियर फ्यूचर क्या होगा, डिजिटल एजुकेशन लाइक अदर सेक्टर विल विटनेस नोटिसेबल एलिमेंट्स इन द वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंक्शन। और यहाँ पर लिखा हुआ सारा का सारा पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटल एजुकेशन यानी जो डिजिटल शिक्षा, उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इंग्लिश लिखा हुआ था। और यही बात देखिए यहाँ पर आपसे हिंदी में भी लिखा गया है। तो यहाँ से पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा कि डिजिटल जो बुनियादी ढांचा के रूप में मानक को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निकट भविष्य में देखिए क्या होगा, जो भी सभी क्षेत्रों की तरह यहाँ भी डिजिटल से जो शिक्षा है हमारे पास, वो शिक्षण संस्थानों के कामकाज के तरीके में इसका भी देखिए संशोधन करने देखने मिलेगा, बहुत तरह से चीज़ें देखने मिलेगा। डिजिटल शिक्षा से उभरने वाले ढेर से सम्मान देश की शिक्षा प्रणाली क्या सशक्त बनाएंगे, ये इसका पॉइंट हो गया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्या, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, उसका एडवांटेज क्या है। दूसरा, व्हाट इज द नीड, हमें डिजिटल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि लगातार आपसे ही बच्चे अभी कोविड के बाद देख रहे हैं, लेकिन कोविड से पहले भी याद रखिएगा कि डिजिटल एजुकेशन तब भी था, लेकिन अभी प्रचलन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आशा करूंगा आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसी तरह बना चढ़ा हो सके लिख दीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन में करा दिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और सारा का सारा कॉन्टेंट रहेगा आपसे कुछ हमारे चैनल मिलता रहेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर सारा अपडेट आता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो